सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो ज्ञान बिंदु के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका जो फर्स्ट डे का जो क्वेश्चन है आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वैसे करते करते जो है दो वीडियो अपलोड करके और हम आपको करेंट तक लान देंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम की वजह से जो है हम डेली अपलोड नहीं कर पाए, तो आगे से जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज जो है वो होमवर्क सीरीज का पहला दिन है, ठीक है। तो पहला दिन का जो है सीरीज का जो क्वेश्चन है इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जहाँ से आप लोग को आसानी से देख सकते हैं। तो सभी का जो है जैसे घटना चक्र का है उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, करेंट अफेयर का है उसका भी बना दिया जाएगा, साइंस का रहेगा उसका भी बना दिया जाएगा, पॉलिटी का रहेगा उसका भी बना जाएगा और जिस हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है बना दिया जाएगा, ठीक है। और बनाने के बाद जो है ताकि आप लोग देखें तो इसको जब भी देखना हो, मान के चलिए साइंस देखना है तो साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करिए और साइंस देख लीजिए, और साइंस को जो है भी वो भी बेसिक तरीका से बताया जाएगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है क्या कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार में जब ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय जो है बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो बिहार के मुख्यमंत्री थे तो भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक है। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है बिहार में कब राष्ट्रपति शासन लागू लगाया गया था। तो बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो कब लगा था? तो 29 जून, कब लगाया था? 29 जून 1968 को लगाया गया था, 1968 को लगाया। यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक और सवाल क्या ध्यान रखिएगा, तो भोला पासवान जो शास्त्री हो गए वो तो मुख्यमंत्री हो गए। अगर बाय द वे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा राज्यपाल के बारे में पूछ देगा तो राज्यपाल कौन हो जाएगा? तो नित्यानंद कानूनगो हो जाएगा, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं उसको जरूर आप लोग याद करते चलिएगा, नहीं तो अगर पेन है तो पेन से आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैक्ट इस पर हम नहीं लिख पाएंगे, स्क्रीन छोटा है। तो जहाँ तक होगा वहाँ तक हम कोशिश करेंगे और बाकी जो है हम उसको वैसे ही ओरली बोल देंगे। चलिए इसके बाद यहाँ से होता है, तो यहाँ से सवाल ये बनता है कि राष्ट्रपति शासन जो है किस आर्टिकल के तहत लगाया गया है। तो यहाँ से आर्टिकल 2 आता है, एक आता है 365 आता है और दूसरा आता है 356 आता है। अब यहाँ से ध्यान दो चीज़ देना है कि 356 किस में आता है और 365 किस कहाँ पे लगता है। तो 365 जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो लगता है कहाँ पे? तो केंद्र सरकार द्वारा जो दिया जाता है, कोई आदेश दिया जाता है, ठीक। तो जब केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई आदेश देता है और राज्य सरकार जो उसको पालन नहीं करता है तब ये जो है 365 जो है लागू कर दिया जाता है। और वैसे जो है कहीं संवैधानिक शासन जो है वो फेल हो जाता है तो उस जगह पे लगाया जाता है 356 लगाया जाता है। अब यहाँ से सवाल ये भी अगर पूछ लेगा आपसे कि बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है, तो अभी तक जो है बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो अब पूछ लेगा यहाँ से कि कब कब लगा है। तो अब पहले तो लगा था तो 1968 में लगा था, उसके बाद कब लगा था? तो 72 में लगा, ठीक। उसके बाद कब लगा? तो 1977 में लगा, ठीक। उसके बाद कब लगा? तो 1980 में लगा। फिर उसके बाद कब लगा? तो 1995 में लगा। ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद कब लगा? तो 1999 में लगा। और लास्ट टाइम अगर पूछ लेगा तो 2005 में राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था। तो एक सवाल से इतना ही बनता है और इसमें से इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सतलज क्या है? सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। यानी कहता है कि किस नदी के? तो सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच में जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान कैसे रखिएगा अब हम बताते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रादेशिक आधार पर जो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो 4 भाग में जो बांटा गया है तो ठीक है, ये किस आधार पे है? तो ये प्रादेशिक आधार पे। तो प्रादेशिक आधार पे 4 भाग में जो बांटा गया है तो इसको कौन बांटा था? तो सिडनी बुराई द्वारा बांटा गया था, ठीक है। तो सिडनी बुराई का द्वारा 4 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन भाग में बांटा गया था। तो पहला हो जाएगा पंजाब हिमालय, ठीक, पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय किसके किसके बीच है? तो ध्यान रखिएगा कहाँ? तो सिंधु प्लस सतलज। तो हमारा सवाल यहाँ से क्या पूछ रहा है? सिंधु और सतलज पूछ रहा है। तो यहाँ से कौन हो जाएगा? पंजाब हिमालय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से बाय द मान के चलिए कि सतलज, ठीक है, सतलज और पूछ देगा कि किसके बीच में? तो काली के पूछ देगा। सतलज और काली के बीच में जब पूछेगा तो कुमायूं हो जाएगा, कुमायूं हिमालय हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब पूछ लेगा काली तथा तीस्ता, ये काली और तीस्ता पूछ देगा। तो काली और तीस्ता का जब पूछेगा तो वो हो जाएगा नेपाल हिमालय, ठीक। उसके बाद क्या पूछेगा? तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा का जब पूछेगा तो हो जाएगा असम हिमालय। तो यहाँ से ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, क्या है? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो लिखा है
तो ये जो कहते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एकेश्वरवादियों को उपहार कहा है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जब पूछेगा तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, मोहन राय हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा। साथ ही अब यहाँ से सवाल और क्या बन जाएगा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या रखिएगा, अकबर द्वितीय की पेंशन चालू कराने जब लंदन गए थे तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गया था, राजा राम मोहन राय की। यहाँ से इतना सवाल पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि महात्मा गांधी में हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया था। यानी कहता है महात्मा गांधी ने, मेन होगा महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज की जो है रचना मूल रूप से किस भाषा में किया था, तो ये हो जाएगा गुजराती भाषा में। किसमें, तो गुजराती भाषा में। ठीक है, गुजराती भाषा में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज़ सवाल ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटिश शासन को बांझ और वेश्या की तुलना किसने किए थे, तो गांधी जी ने किए थे। यहाँ से भी ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर गांधी जी के बारे में अगर ध्यान रखिएगा तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए थे। इसके बाद यहाँ से बिहार से और भी सवाल ले सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी ने यहाँ पे जो आए, उसके बाद जो चंपारण को जो सत्याग्रह हुआ था उसको सफल बनाए, तो यहाँ से भी हो सकता है। साथ में अगर इससे जोड़िएगा तो बहुत सारे युद्ध होगा, बहुत सारा जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड है, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना ही हम लोग रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करता है। तो अब यहाँ से ध्यान रखना है कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो लोकसभा में जो है नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाने के लिए जिसको चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है वही होता है प्रोटेम स्पीकर होता है। कहाँ पे, तो लोकसभा में। ठीक है, तो ये नवनिर्वाचित होता है। उसके बाद जैसे ही अस्थायी हो जाता है तो फिर इसको प्रोटेम स्पीकर को समाप्त कर दिया जाता है। अगला कहता है दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये जो हो जाएगा नर्मदा नदी पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान रखना है, ये जो है दुग्ध धारा और कपिल धारा जो है जलप्रपात किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। ठीक है, तो अब यहाँ से सवाल ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी के जो है कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, तो अमरकंटक के पारे से निकलता है। और यहाँ से ये सवाल हम एग्जाम में पूछता है कि नर्मदा नदी जो है कहाँ पे गिरती है, तो ये खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है, कहता है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है। कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह से ही जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, क्योंकि लोकसभा में प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का मेंबर होता है। चलिए, तो अब यहाँ से क्या है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 85 में। ठीक है, आर्टिकल 85 में हो जाएगा। अगला कहता है क्या कि इसरो का गठन कब हुआ था, तो इसरो का जो गठन हुआ था तो 1969 ईस्वी में हुआ था, 1969 ईस्वी में। अब यहाँ से भाई तुम्हारे पूछेगा क्या कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसरो के, तो ये हो जाएगा बंगलौर में हो जाएगा। अभी इसका जो है हेड अगर पूछेगा तो डॉक्टर भी नारायणन हो जाएगा, डॉक्टर भी नारायणन हो जाएगा। अगला कहता है घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं, तो घुड़सवारी के मैदान को कहा जाता है एरिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिना कहा जाता है। अगला कहते हैं विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस अगर जब पूछ देगा तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जब पूछ देगा तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यानी कहता है कि राज्यसभा और लोकसभा में जो है राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो लोकसभा में कितना था 2, राज्यसभा में कितना, तो 12। अब यहाँ से ध्यान देना है यह किस आर्टिकल के तहत, तो लोकसभा में जो आर्टिकल हो जाएगा ये हो जाएगा 331 के तहत, और राज्यसभा में हो जाएगा किसमें, तो 80 के 3 के तहत। ठीक है, अब बढ़ते यहाँ से क्या कहता है कि जो ये दो जो आज जो आंग्ल भारतीय जो चुनने का जो सदस्य का जो मनोनीत करने का जो नियम था उसको 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये एग्जाम में पूछा है कि 104वां संविधान संशोधन जो है इसको समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ से जो है लोकसभा में इसको मनोनीत नहीं किया जाएगा। अगला कहता है कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है कहाँ पे है, तो कौन सा है, तो केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। यह कहाँ पे है, तो हैदराबाद में हो जाएगा।
ठीक है। अगला कहता है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है। तो प्रकीर्णन जब न्यूनतम कहेगा तो ये हो जाएगा लाल रंग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है। तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है ये हो जाएगा फ्रैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रैंक हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है। तो जलीय और स्थलीय दोनों को जब मिला के कहेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट कौन सा? तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। कौन सा? तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अगला कहता है कि भारत के पूर्वोत्तर में कहते हैं भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। तो पूर्वोत्तर के अंदर जो राज्य की संख्या होता है वो कितना हो जाता है? 8 होता है। अगला कहता है खंभात की खाड़ी में किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है। यानी कहता है खंभात की खाड़ी जो है किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है। तो यह जगह दमन और दीव के बीच, दमन व दीव के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किन राज्यों की समुद्र तट रेखा सबसे लंबा है। तो भारत के जो समुद्री तट का जो पूछता है सबसे लंबा तो किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुजरात के हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछेगा तो ये किसका हो जाएगा? तो गोवा का हो जाएगा। तो अभी जो है इसका जो भौगोलिक जो है माप हुआ है लेकिन अभी उसका पूरा प्योर डाटा नहीं आ पाया है, जिस वजह से इसको अभी नहीं बताया जाएगा। जब डाटा आ जाएगा तो कन्फर्म बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारतीय मानक समय जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है। तो 5 राज्यों से जो होकर गुजरता है इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला कहता है 6 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। तो 6 डिग्री जो चैनल स्थित है ये ग्रेट निकोबार किसके बीच? तो ग्रेट निकोबार और किसके बीच है? तो सुमात्रा के बीच है, सुमात्रा के बीच। अगला कहता है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है। तो औसत जो है समुद्र तल का मापन जो किया जाता है वो किया जाता है चेन्नई से किया जाता है। अगला कहता है कि अगर 0 डिग्री देशांत रेखा पर दिन का समय 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो 100 डिग्री जब पूरब की ओर जब बढ़ेंगे तो वहाँ का जो समय हो जाएगा 6:40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांशों में बांटा गया है। जो पृथ्वी है उसको कितने अक्षांशों में बांटा गया है। तो 179 अक्षांशों में बांटा गया है। या कहीं कहीं क्या ये नहीं रहेगा तो 180 अक्षांश भी रहेगा। अगला तो विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया। तो विश्व के मानचित्र पर जो है सबसे पहले किसने दर्शाया था? टॉलमी ने दर्शाया था। कौन? तो टॉलमी ने दर्शाया था। चलिए अगला क्वेश्चन था भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी कर्क रेखा है उसके उत्तर में कितना राज्य स्थित है। तो ये हो जाएगा 12 राज्य हो जाएगा। ठीक है। 12 गो राज्य जो है उत्तर में स्थित है। ठीक है। और दक्षिण में अगर पूछ देगा तो दक्षिण में कितना राज्य हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा। तो दोनों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूछा है तो आगे दिन हो सकता है दक्षिण भी पूछ सकता है। अगला कहता है कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करता है। कहाँ कर रहा है? किस राज्य में प्रतिच्छेद करता है। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में अगर पूछ देता है तो ये कितना होगा। तो 5 गो हो जाएगा। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। क्या कहता है कि भारत ऐसा कितना राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को संपर्क नहीं करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को संपर्क नहीं करने वाले कितने राज्य है। तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तमिलनाडु से के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं। तो यहाँ से क्या कहता है कि तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी है वहाँ से कृष्णा नदी के डेल्टा तक जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ठीक है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कहता है कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारी मंत्रालय की स्थापना किया गया था। तो सहकारी मंत्रालय की जो स्थापना किया गया था इसको किया गया था 2021 में इसकी स्थापना किया गया था। 2001 से लेकर 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ था। तो ये वृद्धि हुआ था 17.64%। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान शुरू कहाँ से किया है। तो ये जो शुरू किया है कहाँ से। तो नई दिल्ली से शुरू किया। अब कब शुरू हुआ है। तो 25 नवंबर 2024 से किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोध हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है। 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री जन धन योजना
कि शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया था 2014 में किया गया था। तो यहाँ से अगर सवाल ये कि पूछ लेता है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। 2014 में शुरू किया गया था। घोषणा की अगर बात करेगा तो 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त हो जाएगा। लागू अगर पूछ देगा तो लागू पूछेगा तो 28 अगस्त हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि घोषणा और लागू का दोनों का डेट अलग है। पहले क्या हुआ, घोषणा हुआ, बाद में लागू हो गया। उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशन इसका मेन उद्देश्य था। आय कहता है क्या? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों, क्या कहता है, आंकड़ों के अनुसार जो है किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? तो सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह की जो संख्या हुआ है वो कहाँ पे है? तो ये जो है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में। कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 41 दशमलव कितना? तो 41.6% पश्चिम बंगाल का है। और सेकेंड स्थान पे आता है अपना बिहार, जहाँ कितना है? तो 40.8% बाल विवाह होता है। ग्लोबल गर्ल्सहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जो जारी करता है कौन? सेव द चाइल्ड संस्था। सेव द चाइल्ड संस्था, सेव द चाइल्ड संस्था, सेव द चाइल्ड संस्था इसको जारी करता है। देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह जो है पारित किया था, कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब किया गया था? तो स्वतंत्र भारत की अगर पहली जनगणना पूछता है तो ये 1951 में किया गया था। कब? 1951 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे कम आबादी, तो सबसे कम आबादी जब पूछेगा तो यह जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत में यहाँ से कहा जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला कहता है भारत में सबसे अधिक वर्ष तक रहने वाले यूरोपीय कंपनी कौन था? तो सबसे लंबा समय तक रहा था तो पुर्तगाली रहा था। आगे कहता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक अगर पूछेगा तो अल्बुकर्क हो जाएगा, अल्बुकर्क हो जाएगा। अगला कहता है क्या कि किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? किस स्थान पर प्रथम बार जो है नगर निगम स्थापित किया गया था? तो यह जगह मद्रास में। तो मद्रास यानी कहाँ पे? तो चेन्नई में। तो मद्रास में कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। ठीक है, 1988 में। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो किसके द्वारा किया था? तो जॉन चाइल्ड्स को किया गया था। कब? तो 1958 में। कब? तो 1988 में। 1988 में जो इसको निष्कासित किया गया था, उसका नाम क्या था? जॉन चाइल्ड्स था, जॉन चाइल्ड्स। ओके। वांडी वास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वांडी वास का जो युद्ध लड़ा गया था, तो आप इसको स्मॉल डेट के साथ याद रखिएगा, 22 जनवरी 1760 को। ऐसे तो 1760 याद होगा, लेकिन साथ में आप याद रखिएगा 22 जनवरी भी इसको याद रखिएगा। अगला कहता है कि फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था। तो मुख्यालय नगर जो है कहाँ पे बनाया था? कौन था? तो फ्रांसीसी है। तो फ्रांसीसी जो बनाया था, ये बनाया था पांडिचेरी को। ठीक है, कहाँ? तो पांडिचेरी को बनाया था। अगला कहता है कि अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोला था? यानी कहता है कि अंग्रेज जो है मुगल बादशाह के उस समय टाइम था जब पटना में अपना व्यापारिक कोठी खोला था। तो वो कौन था उस समय? तो शाहजहाँ था। और कब खोला था? तो 1632 ईस्वी में, 1632 में। कब? कौन था वहाँ पे शासक? मराठा एक है मुगल बादशाह कौन था? तो शाहजहाँ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 आ गया कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था यह ब्रिटिश एवं किसके बीच लड़ा गया? तो ब्रिटिश एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि चोल का युद्ध कब हुआ था? तो चोल का जो युद्ध हुआ था यह 1508 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1508 ईस्वी में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से किसके तो मिस्र और पुर्तगाली के बीच हुआ था। तो इसमें जीत किसका था? तो मिस्र जीत गया था और पुर्तगाली हार गया था। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किससे कहा जाता है? तो पूर्वगामी किसको कहा जाता है? अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्बुकर्क को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्बुकर्क जो है ऑलरेडी एक बार जो सती प्रथा था उसको अंत किया था, इसीलिए जो है राजा राम का पूर्ववर्ती या पूर्वगामी कहा जाता है। भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो गोवा को जो पुर्तगाली से मुक्त कराया था तो वो कौन सा ऑपरेशन था? तो ये ऑपरेशन विजय था। ठीक है, ऑपरेशन विजय था। और हैदराबाद को जब मिलाया गया था तो उस समय कौन था? तो ऑपरेशन
पोलो था। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 50 के बाद हो जाएगा 51 नंबर का। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, तो डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1602 ईस्वी में था। किसका? तो डच का। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुआ था? तो ये जो हुआ था तो 1756 से लेकर 63 तक हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, यह किसके अनुसार का है? तो यह लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? यानी अंग्रेज को जब मान्यता मिल गया था तो इसका प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? तो ये मसूलीपट्टनम है। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और कब खोला था? तो 1611 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला कहता है किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था? यानी बंगाल के पहले गवर्नर था लेकिन उसको पद का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल किया गया। तो कब? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये किसने प्रतिबंधित कर दिया था? किस अधिनियम के तहत? तो ये भी किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कर दिया गया था कि आप जब भी होगा तो कर्मचारी हैं तो कंपनी कर्मचारी को बिना लाइसेंस प्राप्त निजी व्यापार करने, यानी आप कोई भी व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो जो कमी रह गया था तो उसको दूर करने के लिए जो है लाया गया था 1781 का पिटसिंघा एक्ट लाया गया था। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन कहता है कि किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था? तो ये किस एक्ट में घटा दिया गया था? तो ये 1784 का जो एक्ट था इसमें इसको घटा दिया गया, 4 से 3 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्या कहता है कि गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? यानी वीटो का जो शक्ति दिया गया था किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो ये दिया था 1786 के एक्ट के तहत। किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था? यानी जब बढ़ाने की बात आ जाएगा तो यह आ जाएगा 1793 के एक्ट के तहत। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? विधि आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो विधि आयोग के जब गठन की बात आएगा तो 1834 ईस्वी में। कब? 1834 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया करने के लिए कहा था कि अब जो है शिक्षा पे 1 लाख खर्च होगा? तो यह जगह 1813 के अधिनियम के तहत। अगला 1773 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो कलकत्ता में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया तो जब अधिनियम कहेगा तो 1773 हो जाएगा, और जब ईस्वी पूछेगा तो 1784 हो जाएगा, 1774 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? यानी कहता है कि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर होता था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। तो किस एक्ट के तहत हुआ था? तो ये भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो गया था। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कहता है कि 1784 का अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? जब 1784 में जो अधिनियम पारित हो रहा था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो विलियम पिट हो जाएगा, विलियम पिट हो जाएगा। ठीक। अलग किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो ये किस एक्ट के तहत किया गया था समाप्त? तो ये जो एक्ट के तहत किया था 1813 के तहत। ठीक, 1813 हो जाएगा। अगला कहता है कि किस एक्ट के तहत, क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा। कहता है किस एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाई? यानी कहता है कि एक एक्ट आया था उसके जब बंगाल के जो गवर्नर हुआ जनरल, बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुआ उसको उठाकर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यह जगह 1833 के एक्ट के तहत। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर इसी में पूछ देगा तो कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? तो कानूनी सदस्य के रूप में जब नामित करने की बात जब आएगा तो किसको नामित किया गया था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो मैकाले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि
कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो भारत में अगर शास्त्रीय भाषा का अगर पूछ देगा कि भारत में कितने शास्त्रीय भाषा है, तो ये हो जाएगा 11 गो अभी हो गया। अभी वर्तमान में 5 गो और जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा कि तमिल कब जोड़ा गया था, तो तमिल 2004 में, तमिल 2004, उसके बाद संस्कृत कब 2005, तेलुगु 2008, उसके बाद फिर मराठी 2024, प्राकृतिक 2024, पाली 2024, बंगाली 24 और असमिया 2024 में। तो ये 5 को बाद में जोड़ा गया है 2024 में, तो ये टोटल मिलाकर अभी कितना हो गया है, 11 हो गया है। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है, सबसे पुराना नृत्य कौन सा माना जाता है, तो भारत नाट्यम माना जाता है। कौन, तो भारत नाट्यम हो जाएगा। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या अगर पूछ देगा तो यह जगह कितना, 8 हो जाएगा। कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो कन्नड़ और किसको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया था, 2008 में हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण मिलता है, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो है किस भगवान के, तो राधा कृष्ण के। किसका, तो राधा कृष्ण का हो जाएगा। तो ये दरोगा बैच का सेट था होमवर्क का। तो आज के लिए इतना ही। कंटेंट अच्छा लग रहा है ज्ञान बिंदु के द्वारा जो दिया गया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।